सभी को जय यीशु मसीह की। आप सभी का स्वागत है मसीह संदेश टीवी चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नई और वीडियो के बारे में बात करेंगे। इंसान के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है कि जब भी वह गलतियां या गुनाह करता है तो वह उसके लिए अपने आप को कभी गलत नहीं मानता, बल्कि वह शैतान को गलत मानता है और उसके लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराता है और दूसरों पर दोष लगाता है और फिर ऐसा कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, परंतु शैतान ने मुझसे करा दिया। चलिए अब हम जानते हैं बाइबल का इस विषय पर क्या कहना है। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पवित्र बाइबल इस बात पर बिल्कुल साफ कहती है, जब हम पाप करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। जब आदम और हव्वा ने आदन के बगीचे में पाप किया तो वे खुद उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाह रहे थे, परंतु वे उससे विपरीत एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लिखा है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया, तब मैंने खाया। यहाँ पर देखिए, आदम हव्वा को और हव्वा शैतान को उस गुनाह के लिए जिम्मेदार ठहराती है और अब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। आज हम भी अपनी अभिलाषाओं में और अपनी इच्छाओं पर चलते हैं और हम ही उसके गुनहगार हैं, लेकिन शैतान भी पर्दे के पीछे छिपकर बैकग्राउंड में कोशिश करता है हमें फंसाने की। लेकिन दोस्तों, याद रखें, पाप हम करते, शैतान नहीं करता। शैतान हमारा विरोधी है, वे परमेश्वर का विरोधी है, वे हर एक उस जन का विरोधी है जो खुदा के साथ चलना चाहता है और उसका एक ही मकसद है, हमको खुदा से दूर करना। प्रेरित याकूब ने लिखा, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जनती हैं और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दोस्तों, पाप हमारी ही गलती और हमारे ही गलत फैसलों से होता है। दोस्तों, जब तक आप खुद पाप नहीं करेंगे तब तक शैतान आपसे कुछ नहीं करवा सकता। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं, मैं प्रार्थना तो करना चाहता हूँ लेकिन शैतान मुझे व्यस्त रखता है, मेरा मन नहीं लगने देता, प्रार्थना में बैठते ही मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है शैतान आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन दोस्तों, जब तक आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे तब तक वह आपकी प्रार्थना को नहीं रोक सकता। आप खुद अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं। आप पूरा दिन तो सोते हैं, फ़ोन में समय बिताते हैं, फिर आप कहते हैं कि शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने देता। ध्यान रखिए, उस बात के जिम्मेदार आप खुद हैं। शैतान पर दोष ना लगाएं। अब आप इस बात का भी ध्यान रखिए, जब शैतान हव्वा के पास आया तो शैतान ने उसको लालच दी, हव्वा की लालसा को बढ़ाया, उस फल के खाने के ढेरों बेनिफिट भी उसको बतलाए, लेकिन शैतान ने वह फल तोड़कर हव्वा के मुंह में नहीं दे दिया। हव्वा ने देखा कि वह फल अच्छा है, उसे तोड़ा, खाया, फिर उसने खुद पाप किया और आदम को भी वह फल दिया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है तो प्रभु यीशु मसीह को खूब सारी लालच देता है। उससे कहता है, तू पत्थर को रोटी बना दे, तू मेरे सामने झुक जाएगा तो पूरी दुनिया मैं तेरे अंडर में कर दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रभु यीशु मसीह वहाँ बिल्कुल गुनाह से बचे रहे। अगर वह खुद अपनी इच्छा से ऐसा करते तो वह खुद उसके जिम्मेदार होते। दोस्तों, आज ऐसा ही हमारे साथ है, जो हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। दोस्तों, शैतान भी अगर हमसे सारे पाप करवाता तो परमेश्वर इन बातों को अच्छे से जानता और फिर बिगर कारण परमेश्वर हमको नरक में क्यों भेजेगा? लेकिन परमेश्वर नरक में न्याय करता है और इसका साफ साफ मतलब है कि परमेश्वर इन बातों को जानता है कि हम अपने गुनाह के खुद ही जिम्मेदार हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन
इस भ्रम में जी रहे हैं कि शैतान ही उनसे गलतियां करवा रहा है, और हम ऐसा बोलकर अपना सारा भार शैतान के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस संदेश के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अपनी गलतियां और अपने गुनाह के खुद ही जिम्मेदार हैं, शैतान नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य में और राज्य में बढ़ाए। आमीन।